हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या बच्चों, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, कि ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी होने की क्या क्या क्राइटेरिया है। जैसा कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में ये देखे थे, किसी भी फिगर्स को अगर सिमिलर होना है तो उसके साइड का रेशियो, प्रोपोर्शन और एंगल सेम होगा। आज हम लोग देखेंगे ट्रायंगल्स की क्या क्या कंडीशन है सिमिलरिटी होने के लिए। तो पहला कंडीशन ये है बच्चों, अगर क्या बच्चों, दो ट्रायंगल, मान लीजिए एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, अगर इसके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अच्छा, अभी तक तो हम लोग ये सीख रहे थे बच्चों कि एंगल और साइड दोनों, मतलब एंगल सेम होना चाहिए, साइड प्रोपोर्शन। आज तो हम लोग साइड प्रोपोर्शन की बात ही नहीं की। इससे क्या होता है बच्चों, अगर जो है दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं तो साइड जो है ऑटोमेटिक क्या होती है, प्रोपोर्शन हो जाती है। इसको अगर हम लोग को देखना है तो आपको एक्टिविटी करना होगा, एक्टिविटी हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। तभी हम लोग क्या मान के चले कि ये मान के चले कि एक ट्रायंगल ये एबीसी है और एक ट्रायंगल ये पीक्यूआर है, अगर इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर हैं तो ये, सॉरी सेम है, तो ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, करस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स यहाँ पे ए एंगल जो है पी के सेम है, तो ए को हम लोग पी को ए के सामने लिखेंगे। बी एंगल किसके सेम है, क्यू के, तो बी जहाँ पे है वहां पे हम लोग पी क्यों लिखेंगे बच्चों। फिर उसके बाद सी किसके इक्वल है, आर के, तो फिर हम लोग यहाँ पे सी है उसके करस्पॉन्डिंग ये आर लिख देंगे। तो ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो पहली क्राइटेरिया क्या है बच्चों, दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए पहली क्राइटेरिया ये है, अगर दो ट्रायंगल आपको गिवन है, उन दो ट्रायंगल के तीनों इक्वल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के सेम है, तो हम लोग अब फिर साइड का प्रोपोर्शन हम लोग नहीं चेक करते, हम लोग तुरंत कह देंगे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। समझ में आ गया क्या कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, एक बात और मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ए करके याद करते हैं, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। अब इन दो ट्रायंगल, अच्छा जिन दो ट्रायंगल के एंगल सेम होते हैं बच्चों उसको इक्यू एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं। बात वही है, फिलहाल जाने दीजिए। अब देखिए क्या बच्चों, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल आपका ये ए बी सी है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए बच्चों ये 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ठीक है। अब हम लोग इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, बाई इंटीरियर एंगल सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे तो 80 आ जाएगा। अब ऐसे मान लीजिए एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, अब हम लोग ये मान के चले कि इसके दो एंगल सेम है, जैसे ये 30 था और ये 70, तो ये भी कितना आ जाएगा, ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 80। कैसे, हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 180 में से, किसको, इन दोनों को सम करके, तो 80 आ जाएगा। जिससे हम लोग, और अभी तक हम लोग कह रहे थे कि क्या, थ्री एंगल सेम होने चाहिए। अगर अब दो एंगल सेम होंगे तो थर्ड वाला ऑटोमेटिक सेम हो जाता है। तो हम लोग क्या है, जिसको और थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, क्या, अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब दो एंगल सेम है तो थर्ड ऑटोमेटिक सेम हो जाता है, इसलिए तो दो एंगल सेम है तब भी क्या हो जाएगा, वो आपका सिमिलर हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो आपको किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल सेम है तब भी वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, अगर मान लीजिए तीन एंगल सेम है तब तो सिमिलर होते ही हैं। अच्छा, सिमिलर होने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, सिमिलर होने से आप क्या बता सकते हैं, उनके साइड का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, ऐसे अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा बच्चों। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, पहले आपको ये राइट करना अच्छे से आना चाहिए कि कौन सी, यहाँ पे ए बी सी लिखें, बी सी ए लिखें कि सी ए बी लिखें, तो ये तभी लिख पाओगे जब आप एंगल देख पाओगे। जो जिसके एंगल सेम होंगे, जैसे बी अभी मैंने क्यू के सेम लिया है, मान लीजिए बी एंगल आर के सेम होता है तो जहाँ पे मैंने ये बी लिखा है वहां पे मैं आर लिख देता, ऐसे ए बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा पी आर, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये लिखने का आपको स्टाइल पता होगा तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। अब जैसे एंगल सेम थे तो अब हम लोग समझ गए, क्योंकि सिमिलर चीज होती है तो उनके साइड का रेशियो प्रोपोर्शन होता है। तो ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपान में पी आर। फिर हम लोग ये अच्छे से राइट कर लेंगे, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सिमिलर होने से हम लोग क्या, आपको क्या बेनिफिट हो, उनके साइड का रेशियो बता सकते हैं।
आगे समझ में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी का पहला कंडीशन, जब दोनों ट्रायंगल के तीनों इक्वल सेम है तो हम लोग कहेंगे वो तीनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर से आपको बेनिफिट, इनके साइड का रेशियो सेम, ये आप निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट दूसरी कंडीशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी कंडीशन ये है अगर इन दोनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शन है तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जस्ट रिवर्स, अभी तक हम लोग कह रहे थे एंगल सेम होगा तो फिर सिमिलर होगा तो साइड प्रोपोर्शन होगा। अब अगर साइड प्रोपोर्शन है तो ये सिमिलर होंगे तो एंगल सेम होंगे, बात तो वही होगी। फिलहाल याद करना है क्या बच्चों, अब क्या कि अगर दो ट्रायंगल के साइड प्रोपोर्शन हो गए मींस ए बी अपान में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान में पी आर इज इक्वल टू बी सी अपान में क्यू आर। अगर आपको ऐसा गिवन है, साइड प्रोपोर्शन है, तो हम लोग कहेंगे क्या, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है। अच्छा, ये लिखने का भी स्टाइल आप देख लीजिए कैसे लिखेंगे। देखिए ए बी तो आपको ए बी फिर पी क्यू, ये पी क्यू, ए बी के बाद क्या है, ये सी है, मैंने सी लिखा, फिर यहाँ पे आर है, आर लिख देंगे। समझ में आ गया, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, अब साइड प्रोपोर्शन है फिर सिमिलर कह देंगे तो फिर एंगल सेम हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे एंगल ए किसके सेम, एंगल पी के, और बी एंगल किसके सिमिलर, एंगल क्यू के, और सी एंगल किसके सिमिलर मेरे प्यारे बच्चों, एंगल आर के। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बता दिया, इसमें क्या था बच्चों, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एस 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 करके याद करते हैं, साइड साइड साइड। ठीक है, तो दो ट्रायंगल के अगर साइड का रेशियो प्रोपोर्शन है तो वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर से आपको इस बार क्या बेनिफिट होगा कि एंगल आप सेम निकाल सकते हैं, कौन सा एंगल किसके सेम। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। अब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड कंडीशन क्या है बच्चों, थर्ड देखिए बहुत अच्छा है। थर्ड में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड कंडीशन आपकी है ये वाली, कौन सी, एक एंगल सेम होना चाहिए। अगर एक एंगल सेम है और ये एंगल जिस साइड से फॉर्म हो रहा है वो उस, और ये एंगल जिस साइड से फॉर्म हो रहा है उनका रेशियो सेम होगा तो हम लोग कह देंगे कि ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्या मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, तो फिर ये एंगल किससे फॉर्म हो रहा है, ए बी, और ये ए सी इज इक्वल टू, ये एंगल किससे फॉर्म हो रहा है, पी क्यू अपॉन आर। अगर ये रेशियो आपको सेम दिया गया है तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इसको क्या शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं बच्चों, साइड एंगल साइड। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, साइड एंगल साइड। अच्छे से देखेंगे क्या बच्चों, जो एंगल सेम है इससे ये इंक्लूडेड साइड का रेशियो और इनके इंक्लूडेड साइड का रेशियो दोनों इक्वल होंगे, तब हम लोग कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या, अदर दो साइड का रेशियो भी सेम होगा और दोनों अदर दो एंगल भी सेम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है और सिमिलर ट्रायंगल के एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं और साइड प्रोपोर्शन होती है। इतना हम लोग बेनिफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या क्या है। तीन कंडीशन है, एक क्या क्या है मेरे पास, एक बार हम मैं कंक्लूड निकाल देता हूँ। कंक्लूजन क्या है बच्चों, एंगल एंगल एंगल, अगर दोनों ट्रायंगल के दो तीनों एंगल सेम है तब भी वो सिमिलर हो जाएगा। साइड साइड साइड, अगर साइड का रेशियो प्रोपोर्शन है तब भी सिमिलर हो जाएगा। और साइड एंगल साइड, अगर ये ऐसा हुआ तब भी सिमिलर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, एक एंगल सेम होना चाहिए, ये एंगल जिस साइड से फॉर्म हुआ है उनका रेशियो, दूसरे ट्रायंगल का जो एंगल सेम है उससे जो साइड फॉर्म हुआ है उनका रेशियो, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होंगे, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, एक और था, ये दो किसी ट्रायंगल के दो एंगल सेम है तब भी वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर आपको अच्छे से राइट करना आना चाहिए। फिर उसके बाद उसकी सारी कंडीशन हम लोग निकाल लेंगे, सिमिलर है तो बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, साइड प्रोपोर्शन है तो एंगल सेम हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएगा।
एंगल के बेसिस पे अगर हम लोग सिमिलर दिखा रहे हैं तो साइड का रेशियो सेम निकाल लेंगे, इसके बेसिस पे तो दोनों एंगल भी निकाल लेंगे और उसके बाद अदर टू साइड का रेशियो भी निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन है क्या है। ये गिवन फिगर आपको दिया गया है और इफ पी क्यू पैरेलल आर एस, ये जो आपका पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल है तो आपको प्रूव करना है पी ओ क्यू सिमिलर ट्रायंगल एस ओ आर। बहुत सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रूव करने के लिए केवल अपनी आंखों का इस्तेमाल करके ये फिगर को देखना है और तुरंत लिख देना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। देखो कैसे, ऐसे क्या हम लोग ले लेंगे, यही दो ट्रायंगल ले लीजिए बच्चों, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड यहाँ पे ट्रायंगल एस ओ आर लिख लिए। ठीक है, लिख लो ऐसे, यही जो ट्रायंगल आपको प्रूव करना है इन दोनों को ऐसे लिख लिए। लिखने के बाद फिर क्या करना है आपको, फिर कुछ नहीं करना, अपने आंखों से देखना है कहाँ पे है ये पी ओ क्यू ट्रायंगल, पी ओ क्यू ये आपको ट्रायंगल मिल गया। यस ओ आर कहाँ पे है, यस ओ आर ये दोनों ट्रायंगल मिल गए। जरा एक बार हम लोग देखेंगे क्या बच्चों कि ये एंगल और ये एंगल क्या सेम है, तो आप लोग कहेंगे यस सेम है। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होते हैं बच्चों, जब ऐसे दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो जो अपोजिट एंगल होते हैं इनको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं और जो इनकी मेजर होती है मीन्स इनकी जो वैल्यू है वो सेम होती है। अगर ये ए डिग्री है तो ये भी ए डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से लिख देंगे एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, समझ रहे हैं सभी लोग। दूसरा क्या है बच्चों, अब आप तो जानते हैं कि ये पैरेलल दिया गया है तो जब भी दो पैरेलल लाइन होती है तो उसमें अल्टरनेट एंगल बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, आपस में ये सब इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग आपस में सेम, अल्टरनेट सब आपको मैंने बता दिया है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए जेड भी बनता है अल्टरनेट में, तो ये आपका पी और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, सेम हो जाएंगे। क्यों, बिकॉज अल्टरनेट की पहचान डायरेक्शन और पोजीशन अपोजिट होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट एंगल सभी को समझ में आ रहा है कैसे होगा। देख लीजिए आपका ये पी क्यू पैरेलल और ये आर एस पैरेलल, एक ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर दी, ये जेड भी बन गया, ये एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, चलिए कैसे डायरेक्शन, इस लाइन की लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ये बिलो द लाइन, ये अबव द लाइन पोजीशन होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, क्राइटेरिया ऑफ ए, बस दो एंगल सेम है तो थर्ड अपने आप सेम हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। देखो लिखने का भी क्या है, ये ओ सेम है तो पहले ओ फिट कर लीजिए यहाँ पे, फिर इसके बाद ये पी और यस सेम है तो पी यहाँ पे लिख दीजिए, तो यस यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या बचा है आपका, इधर क्यू बचा है, इधर आर बचा है, क्यू यहाँ पे आर, क्यू यहाँ पे तो आर यहाँ पे, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये लिखना था POQ is equal to SOR सिमिलर, हेंस प्रूफ। कितने आसानी से आ गया है, बहुत सिंपल है, बस इसमें तो आपको केवल अपनी आंखों से देख के आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि कुछ इस टाइप का है। इसमें क्या है, ये गिवन फिगर आपको दिया गया है क्वेश्चन में और कह रहे हैं एंगल पी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। क्या करें बच्चों, इस एंगल पी की वैल्यू बताना, ये फिगर आपको गिवन है तो कैसे करेंगे, ऐसे अपनी आंखों से देख के। तो अब हम लोग समझ रहे हैं या तो इसमें कन्ग्रुएंस वाला टॉपिक होगा या तो सिमिलर का होगा, ऐसे ही आपको पता करना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं तो सिमिलर से करेंगे। तो सिमिलर के लिए अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इसका मतलब हम लोग जितना एंगल इसके होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल आप सेम बता देंगे। फिलहाल तो हम लोग एंगल सी अभी फाइंड आउट कर लेते हैं बहुत अच्छे से। आपको जानते हैं एंगल सी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 8 और 6 14 हो जाएगा, जब 40 आ जाएगा। क्यों मेरे प्यारे बच्चों 40 हो गया।
अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो कोई इसमें 80 होगा, कोई 60 होगा, कोई 40 होगा। तो चलो देखो सिमिलर के लिए, अब एंगल तो इसमें कुछ गिवन नहीं है, तो ये वाला क्राइटेरिया तो आप लगा नहीं सकते ए। फिर कौन सा, साइड का रेशियो लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि इसमें साइड ही गिवन है। तो जरा देखो क्या ये साइड इसमें प्रोपोर्शन है, तो कैसे इसको चेक करोगे, दोनों साइड को देखो जिसकी वैल्यू छोटी है इसमें देखो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या इसमें कोई साइड ये मिल जाएगी। तो आपको ये दिख रहा है ये 6 है, ये 12 है, जैसे इसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो देखिए पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करने पे ऐसी साइड की लेंथ सब में आ जा रही है। जैसे हम लोग इसमें 2 का करेंगे, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 3 जा 6 7, ये भी आपको मिल गया। इसमें 2 3 जा 6, ये भी मिल गया। इसका मतलब क्या कि ये जो साइड का रेशियो है ये प्रोपोर्शन है। अब आप तो यही चाहते थे क्या कि साइड प्रोपोर्शन आ जाए, क्यों, साइड प्रोपोर्शन से हम लोग ये लिख देंगे बाय द क्राइटेरिया ऑफ यस यस से, तो ये ट्रायंगल सिमिलर, आप सिमिलर होते हैं तो उससे आपको एंगल सेम मिल जाएगा, एंगल सेम तो वैल्यू बता देंगे। तो चलो देखो पहले कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शन है। तो कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शन है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको दिख रहा है क्या कि ए बी अपान में कर दीजिए आर क्यू, कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। तो आप देख ही रहे होंगे कि बी सी अपान पी क्यू करेंगे तो 1/2 मिलेगा, और आपको आर पी और ए सी करेंगे तो 1/2 मिल जाएगा। नहीं, गलत कर दिया गया यहाँ पे, हम लोग पहले ए सी करेंगे और आर पी करेंगे, कुछ भी राइट कर सकते हैं, ऐसे करना कि सबका रेशियो सेम आए। तो मैंने इसको 3.8 और 7.6 काटोगे तो 1/2, ऐसे इसमें 1/2, इसमें ये साइड का रेशियो सेम। अब आपको तो लिखना है क्या कि बाई यस यस से ये दो ट्रायंगल सिमिलर होने वाले हैं। तो कौन कौन से, इधर से देखो मेरे ए बी पहले राइट करिए, फिर यहाँ पे आर क्यू, तो इधर आर क्यू राइट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक आपको और लिखना है एक पॉइंट, वो कौन सा, ये सी है, तो यहाँ पे कौन सा बचा है पी, इधर पी लिख देंगे। तो ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल आरपीक्यू। अब आपको बताना है एंगल क्या, पी की वैल्यू बताना है, तो पी किसके सेम होगा, ये देखिए इसके करस्पॉन्डिंग सी के सेम होगा। सी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करके रखा ही है, सी कितना है 40, तो पी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 40 डिग्री। ऐसे आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। क्या समझ पा रहे हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो आपको पहले पहचानना था कि ये सिमिलर होंगे कि नहीं, तो मैंने पहचानने के लिए आपको बता दिया कि ये देखो ये 12 है, ये थोड़ा लार्जेस्ट वैल्यू है, ये स्मॉल है। तो हम लोग देखें कि इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या ये 12 पाएंगे, हाँ पाएंगे। कब, जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 का इसमें करोगे तो सभी में करो, तभी तो रेशियो सेम आएगा। तो हम लोग 2 के करके देखें क्या सब साइड मिल गई, हाँ मिल गई। फिर इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, साइड प्रोपोर्शन होगी। तो साइड कैसे प्रोपोर्शन करना है, आप जो है 2 को रेशियो सेम बना लीजिए, या फिर 1/2 को, तो मैंने 1/2 का सेम रेशियो बना लिया। ए बी किसके अपान में होगा, ये 7.6 में, 6 के अपान 12 वाला, तो पी क्यू हो जाएगा। इसके अपान में ये। अब आपको राइट करना है कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी आपको लिखा है, ए बी लिख दीजिए, आर के लिए एक बचा सी, इधर पी, तो करस्पॉन्डिंग ए के सेम। अब आप तो सब बता सकते हो, ए कितना होगा जितना आर होगा, आर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी आर कितना होगा जितना ए है 80। पी कितना होगा, पी तो हो ही गया, तो बताना ही था, बता ही दिए 40। क्यू कितना होगा जितना बी होगा 60। ठीक है, इसी तरीके से अभी और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एंजॉय करिए आप लोग, मजे से क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर मिलते हैं, थैंक यू।